नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। श्लोक अपनी पत्नी के बहुत ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत तंग आ चुका था। वह इतना ज़्यादा बोलती थी कि उसका मन कभी शांत ही नहीं रहता। हमेशा बोलते रहने की वजह से वह किसी भी काम को सही तरीके से पूरा नहीं करती, और अगर किसी काम को करती भी तो बात करने की धुन में या तो वह काम को बिगाड़ देती या अधूरा ही छोड़ देती। श्लोक अपनी पत्नी को समझाते समझाते थक गया, पर उसकी पत्नी की आदत छूटने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि समय के साथ उसकी वाचालता बढ़ती ही जा रही थी। एक बार श्लोक को अपने किसी मित्र से पता चला कि पास के गांव में एक बहुत बड़े बौद्ध महात्मा पधारे हुए हैं। श्लोक अपनी पत्नी के साथ उनके पास गया और बोला, हे मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए। ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे एक गुरु का शिष्य था जो बहुत बातूनी था। वह दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था, कभी भी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। उसके बोलने की यह आदत इतनी बुरी थी कि वह बिना बोले थोड़ी देर भी नहीं रह पाता था। अतः बोलने की धुन में वह कुछ भी बोलता रहता। उसे सही और गलत का अंतर भी समझ में नहीं आता था। बात करने में अत्यधिक रस लेने की वजह से वह अक्सर एक शिष्य की दूसरे से और दूसरे की तीसरे से बुराई करता, पीठ पीछे लोगों की चुगली करता, दूसरों के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता, दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता, और इसके लिए वह अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करता रहता। वह हमेशा अपने आप को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ शिष्य साबित करने की कोशिश करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश है। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। अतः वह सबको जताने की कोशिश करता कि सुख सुविधाओं को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन जीने के कारण उसका यज्ञ सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को पास बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। संकल्प लेने और प्रयास करके उसे पूरा करने से आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। गुरु ने समझाते हुए शिष्यों से आगे कहा कि अगर किसी को अपना संकल्प पूरा करना बहुत ज़्यादा कठिन लगे और 1 महीने से पहले ही जिसका संकल्प भंग हो जाए, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग बड़े या छोटे संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो बहुत बातूनी था और सदैव खुद को सबसे अलग और उत्तम दिखाना चाहता था, सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता।
बल्कि खुद अपनी जैसा ही कोई बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा संकल्प हो सकता है जो मेरी महान प्रकृति के अनुकूल हो। अतः आचार्य, कृपया मेरी मदद करें और आप ही मुझे बताएं कि मुझे कौन सा संकल्प लेना चाहिए। उस बातूनी शिष्य के बड़बोलेपन और बातूनी स्वभाव से गुरुदेव भली भांति परिचित थे। अतः उसकी बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए, फिर बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा कर पाना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुमसे संभव नहीं हो पाएगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी क्षमता के अनुरूप अपना संकल्प खुद ही ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं ज़रूर उसे पूरा करके रहूँगा। आप कृपया मुझे संकल्प बताएं। शिष्य के हठ से गुरु मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए संकल्प मैं ढूंढूं, तो मैं तुम्हें यह संकल्प पूरा करने के लिए देता हूँ कि तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो और मुंह से एक शब्द भी न निकालो। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। केवल 1 महीने के लिए चुप रहना है। यह तो मेरे लिए चुटकी का काम है। आचार्य, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के बराबर हो, जिसे पूरा करने में मुझे कुछ परेशानी हो, कठिनाई हो। अतः आप इस आसान से संकल्प की बजाय मुझे कोई अत्यधिक चुनौतीपूर्ण संकल्प दें। गुरु ने शिष्य से कहा, शिष्य, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया तथा पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। शिष्य को चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने संकल्प पूरा करने और गुरु की नज़र में श्रेष्ठ साबित होने के उत्साह में एक दिन तो बिना कुछ बोले मौन रहकर गुजार लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन पर कुछ न बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे बहुत भारीपन महसूस होने लगा। चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि चारों तरफ आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अतः वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वह सारा दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा तथा इशारे करता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, पर अब शिष्य अपनी खामोशी और न बोल सकने की मजबूरी को और अधिक सहन नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था मानो अब मेरा शरीर फट जाएगा। उसे कुछ भी बोल पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो रही थी कि कुछ भी न बोल सकने के कारण वह बहुत घुटन महसूस करने लगा और अंततः बीमार पड़ गया। अब उसे कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता। वह बस बोलना चाहता था, सबसे बात करना चाहता था। अतः जब उससे यह मौन सहन नहीं हो पाया तो आखिर में वह गुरु जी के पास गया और उनके सामने बैठ गया तथा लिखकर उन्हें अपनी मन की हालत बताई। उसने बताया कि गुरुदेव, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे अब सांस भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर से पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ आचार्य? क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूँ? यह सब पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले कि संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, पूरा करने के लिए नहीं बनते। लेकिन जो अपने व्रत को, अपने संकल्प को अपने दृढ़ निश्चय से पूरा कर लेता है, वह अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर लेता है, भीतर की शक्ति को बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही जीवन के पथ पर बहुत आगे बढ़ जाता है। गुरुदेव ने आगे कहा, पुत्र, संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है।
तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर पहले ही अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आए हैं। अगर तुम्हें यह कठिन लग रहा है, असंभव लग रहा है, तो तुम भी अपने संकल्प को बीच में तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं पा रहे, तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? अंतिम फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में ही है। और ऐसा कहकर वे बिना रुके वहाँ से चले जाते हैं। गुरु की बात उस शिष्य के दिल पर बहुत चोट कर गई, अतः वह भी वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। उस दिन के बाद से वह सारा समय कुटिया के भीतर बंद रहता, केवल अपने ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकलता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अभी तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान आखिर इतना शांत कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और उन्हें लिखकर बताया कि हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर कई आवाज़ें हैं। बहुत सारी चीख पुकार, रोना और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल करता रहता है। मैं बाहर से जितना शांत हूँ, मेरे भीतर उतना ही शोर शराबा है। मुझे संदेह है कि इस तरह क्या मेरा संकल्प अभी भी कायम है? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आसपास की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में जाती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है हमेशा बोलते रहने की। तुम बाहर से भले ही चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। इससे तुम भले ही खामोश हो जाओ, पर शांत कभी नहीं हो पाओगे। अतः तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। शिष्य ने गुरु की बात बड़े ध्यान से सुनी और गुरु को प्रणाम करके चला गया। भोर होते ही आश्रम में यह बात फैल गई कि वह बातूनी शिष्य अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला गया है। कई दिन बीत गए, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, पर वह शिष्य वापस लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच लोगों ने उसे खोजने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आश्रम में उसके सभी गुरु भाइयों ने यही मान लिया कि हो न हो जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है। केवल आश्रम के गुरुजी ही ऐसे थे जिन्हें ऐसा नहीं लगता था। उन्हें विश्वास था कि उनका वह शिष्य जीवित है और वह एक दिन लौटकर ज़रूर आएगा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले गुरु भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या वाकई जंगली जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक और वजह भी हो सकती है। बहुत संभव है कि शायद उसे वह मिल गया हो जो वह प्राप्त करना चाहता था तथा जिसके लिए वह जंगल में गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना बहुत हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, मानव जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक बहुत बड़ा दुख यही है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। हमारा आधे से ज़्यादा दुख सिर्फ हमारे बोलने की वजह से पैदा होते हैं। ज़्यादातर परिवारों के झगड़ों की वजह हमारी बेवजह की बातें ही होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वालों से कहना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे मन में है, सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे बता देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही। और वह दूसरा सामने वाला भी यही करना चाहता है।
इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता ही रहता है, लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं। उन कीमती पलों का नुकसान कर देते हैं जिसे बेहतर तरीके से जिया जा सकता था, जिसका अनुभव किया जा सकता था, जिसमें आनंद पाया जा सकता था। वास्तव में देखो तो हम शब्दों के जिस मायाजाल में उलझे रहते हैं, उसके बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। सब व्यर्थ जाता है, बर्बाद हो जाता है। हम इस पागलपन में इतना खो चुके हैं कि हमें किसी की संवेदनाओं का, वास्तविक दुख और दर्द का भी पता ही नहीं चल पाता। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर यह इतना बुरा है तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना। यही एकमात्र तरीका है सभी मानसिक समस्याओं से बचने का। वर्तमान में रहकर चिंतन करना और पूरी सजगता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। एक व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ जागरूकता का अभ्यास कर सकता है और एक अच्छा सुलझा हुआ जीवन भी जी सकता है, मानसिक रूप से स्थिर और सुखी जीवन। गुरु से अपने प्रश्नों के सटीक उत्तर पाकर शिष्य की जिज्ञासा शांत हो गई थी, अतः वह गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए अब 3 महीने से भी अधिक समय बीत चुका था, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक वह आश्रम लौट आया। उसे देखकर सभी चकित हुए और प्रसन्न भी हुए, लेकिन अब वह वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वह यहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अजीब परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। उसकी बातों में गहरा सुकून था। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करके सभी शिष्यों ने यह महसूस किया कि अब वह पहले की तरह बात करने में अत्यधिक उतावला, बड़बोला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुख से निकला हर एक शब्द अत्यंत ही मधुर और सुलझा हुआ महसूस हो रहा था। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बातें करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हाँ पुत्र, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने तब कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से शांति की तलाश में जंगल की तरफ गया, तब मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें गूंज रही थीं। मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वह शांत होने का नाम ही नहीं लेते थे। तब मैं और गहरे जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज़ होती जाती थी। मुझे अपने भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस वक्त कितना गलत होता था जब मैं अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और अपने गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था। उस वक्त तो मुझे यही लगता था कि मैं ही सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़ें, यह शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज़ें मेरे अंदर से गायब हो गईं। तब मैं भीतर से भी मौन हो गया। गुरुदेव,
उस घने जंगल में बाहर तो बोलने वाला कोई था ही नहीं और मेरे भीतर कोई आवाज़ बची नहीं थी। तब एक दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। कितनी गहरी शांति थी मेरे आसपास। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब मैं उन सभी आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हवा के चलने की आवाज़, पक्षियों के चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, भौरों के गुनगुनाहट की आवाज़, यह सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अतः उस शांति को भंग करने के लिए पहली बार मैंने अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने पर भी वह शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था। बाहर और भीतर एक गहरा सन्नाटा था। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर बिल्कुल अकेला हूँ, एकांत में हूँ। मैं चुप हूँ, एकदम मौन हूँ। मैं जब भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला और एकांत ही महसूस करता हूँ। जब मैं अपने आप में शोर मचाना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। गुरुदेव, अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है, सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा पर हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वे ज़्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ अपनी अपनी कहना चाहते हैं कि सामने वाला बस हमारी बात सुने, वह खुद कुछ न बोले। हम उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हम उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखा देना चाहते हैं और बस यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा सिर्फ एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा ज़रूरत से ज़्यादा बोलना ही है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और यह व्यर्थ का बोलते रहना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। यह हमें बाहर की ओर ही उलझाए रखता है। अतः अगर हम अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं तो हमें इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। यही कारण है कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए, आत्मज्ञानी हुए, उन सभी ने एकांत को अपनाया, ताकि उन्हें न ज़्यादा बोलना पड़े और न ही ज़्यादा सुनना पड़े। वह एकांत में मौन रहे, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बकबक करके बर्बाद नहीं किया। और यही कारण है कि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सकने में सफल हुए। कोई भी मनुष्य चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वे अब तक व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है और ऐसा करना हमें हमसे ही दूर करता है, हमें हमारे भीतर नहीं जाने देता। हम अपनी ही अंतर्मन की आवाज़ को कभी सुन नहीं पाते और जिसकी वजह से हम जिंदगी में कई बार भटक जाते हैं, कभी सही फैसले नहीं ले पाते, अपना कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाते और अब तो डिप्रेशन, तनाव, माइग्रेन
और न जाने कैसी कैसी बीमारियों से लगातार ग्रस्त होते जा रहे हैं। अतः इस सब से बचने का सबसे सरल उपाय यही है कि हम व्यर्थ में अपने शब्द, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें, बल्कि मौन और ध्यान को अपना मित्र बनाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। मैं फिर आऊँगी एक नई आशा तथा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।